हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइप हम देखते हैं इसका बाइनरी फिजन। प्रोटोजोआ में सबसे सिंपल टाइप का जो मेथड है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस में कैरियोकाइनोसिस के बाद साइटोकाइनोसिस होता है और इस तरह से ये डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पैरामीशियम जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, तो इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। यूग्लिना में हम देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। सेरेशियम में देखें ऑब्लिक, और अमोइबा में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये बाइनरी फिजन के बाद बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने पेरेंट के समान ही होंगे, यानी इक्वल उनके ऑर्गेन्स जो भी बनेंगे, यानी ऑर्गेनेलिज जो होंगे वो अपने पेरेंट के समान होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। डिवीजन के कुछ टाइम के बाद जो ऑर्गेनेलिज हैं, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है और धीरे धीरे सारे ऑर्गेनेलिज वापस से बन जाते हैं। नए सिरे से उनका जो माउथ एपरेटस है, फ्लैजिला है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, उन सबका नए सिरे से फॉर्मेशन हो जाता है। जो कवच वाले सार्कोडीना वाले प्रोटोजोआ हैं जैसे कि यूग्लाइफा और आर्सेला, उसमें जो कवच या मेंटल या उनकी कवरिंग होती है उनमें पोर से एक वो एनिमल बाहर निकल जाता है। उस एनिमल यानी कि उसका साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है और वो साइटोप्लाज्म एक नया कवरिंग धारण कर लेता है एक सिक्रेशन के द्वारा। तो इसका मतलब यह एक डबल कवच में डिवाइड हो जाता है, एक डबल कवरिंग में डिवाइड हो जाता है। शेल जो होती है वो शेल डबल हो जाती है। किसमें? आर्सेला और यूग्लाइफा जैसे कवच वाले या शेल्ड प्राणियों में, शेल्ड जो भी सार्कोडीना प्राणी होते हैं। फिर सिलिएट में देखें तो सिलिएट में क्या होता है, पैरामीशियम में जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस में एमाइटोटिक डिवीजन होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियाई में समसूत्रण या हम कहेंगे माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ है, कॉलपोडा है, टाइलिना है, इनमें जो डिवीजन होगा वो सिस्ट अवस्था में या एनसिस्ट में जो स्टेज होती है उसमें होता है। तो ये हमने देखा बाइनरी फिजन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से बाइनरी फिजन होता है। कुछ में लॉन्गिट्यूडिनल, कुछ में ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, सभी में अलग अलग होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मोटोमी। यह डायग्राम में शो कर रखा है बाइनरी फिजन के अलग अलग मेथड्स। जैसे अमीबा में स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल फिजन है। यूग्लिना में ट्रांसवर्स हो सकता है, और पैरामीशियम में यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स है, और सेरेशियम में ऑब्लिकली डिवाइड हो रहा है। ये प्रोसेस है। अब हम प्लाज्मेटोगेमी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम प्लाज्मेटोगेमी का है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है या बाइनरी फिजन है या हम डिवीजन कहेंगे, जिसमें मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोआ जो होता है वो दो से ज्यादा या अधिक छोटे 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 मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और हर डॉटर सेल एक नई सेल फॉर्मेशन करती है। तो प्लाज्मेटोकेमी के द्वारा जो डिवीजन होता है वो पेलोमिक्सा में, ओपेलाइना में आदि सब में पाया जाता है। प्लाज्मोटोमी ये एक स्पेशल टाइप का बाइनरी फिजन है जिसमें कि डिवीजन होता है, और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं प्रोटोजोआ उनमें दो या दो से ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स इंडिविजुअली डिवाइड हो जाती हैं। और प्लाज्मोटोमी में क्या होता है ये भी बता दिया, पॉलीमिक्सा ओपेलाइना में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के टाइप्स पढ़ रहे हैं। बडिंग में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म इज बडिंग जो है यहाँ देखी जाती है, implies modified fission resulting in a small daughter individual in the form of a bud, यानी कि बड के फॉर्म में उनकी बॉडी पर एक उभार बनता है, एक मॉडिफिकेशन होता है जो कि बड़ा हो जाता है और बॉडी से अलग हो जाता है, और यानी कि बडिंग के थ्रू उनकी नई बॉडी फॉर्मेशन होती है। व्हेन द बड ब्रेक्स डाउन ऑफ इट ग्रोज टू फुल साइज, यानी जब बड़ा हो जाता है तो अलग हो जाता है शरीर से। व्हेन अ पेरेंटल बॉडी प्रोसेस ओनली वन बड, इट इज मोनोटोनिक
जैसे कि वॉटिसेला में होता है। इन मल्टीप्लाई बडिंग सेवरल बर्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, जैसे कि एफिलोटा में होता है। तो ये हमने देखा बडिंग, यानी कि वॉटिसेला में हमने देखा मोनोटॉनिक होता है, यानी बॉडी में केवल एक ही बड बनती है। पेरेंट बॉडी में क्या बनेगी, केवल एक ही बड बनेगी और उससे नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और एफिलोटा में एक से ज्यादा बड बन सकती हैं, मल्टीपल बड बन सकती हैं पेरेंट बॉडी के ऊपर। अगला हम देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में जो केंद्रकीय विभाजन के तुरंत बाद, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद, यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन न होकर बार क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होगा। यानी न्यूक्लियर का डिवीजन वो मल्टीपल टाइम्स होता रहता है, इमीडिएटली वो बहुत बार डिवीजन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो साइटोप्लाज्म की प्रोसेस होनी थी वो साइटोप्लाज्म की प्रोसेस नहीं होती है और बार सिर्फ क्या होता रहता है, न्यूक्लियर का ही डिवीजन होता रहता है। और फर्स्टली हम देखते हैं जैसे प्लाज्मोडियम एग्जांपल देखें तो इसमें एक ही बार में या एक ही समय में मल्टीपल डिवीजन होता है और मल्टीपल डिवीजन के कारण में बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज प्राप्त कर लेता है, जैसे एग्रीगेटा में देखते हैं हम। और body cytoplasm divides into as many as part. They are daughters nuclei which usually arrange themselves at the periphery, each getting surrounded by a fragment of cytoplasm. यानी कि हर केंद्रक जो है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो जितने सारे न्यूक्लियस बने हैं, ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है। यहाँ साइटोप्लाज्म सराउंडेड होता है, इसके केंद्रक के चारों कोशिका द्रव्य होता है और यहाँ पर जो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म है वो जो रहेगा। तो हर एक सेल जब डेवलप हो जाएगी उसके बाद ये फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और ये सारी सेल्स जो होती है वो अलग अलग बन जाएंगी, टूट जाएंगी यहाँ से। तो एक कोशिका से बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होकर हर न्यूक्लियस ने क्या किया, एक अलग बॉडी सेल्स बना दी। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो ये था मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल। नेक्स्ट है शाइजोगोनी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाले जो मल्टीपल फ्यूजन में है उनमें पेरेंट में असंख्य या न्यूमरस बहुत सारी मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके बाद पेरेंट में साइटोप्लाज्मिक बडिंग बनती है और हर बड के अंदर एक डॉटर न्यूक्लियाई होता है। ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बॉडी से पृथक हो जाता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं शाइजोगोनी, यानी मल्टीपल फ्यूजन के समान ही है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन जो होता है, मल्टीपल फ्यूजन में जो पेरेंट है उस पेरेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए और हर न्यूक्लियस के चारों ओर हर न्यूक्लियस में पेरेंट बॉडी में साइटोप्लाज्मिक एक बड बन जाती है और बड के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियाई होता है। और जब ये पेरेंट बॉडी से न्यूक्लियाई अलग हो जाती है तो वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करती है। ये प्रोसेस शाइजोगोनी कही जाती है। अब है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी किसमें होती है, कुछ राइजोपोड्स में, कुछ माइसेटोजोआ में दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म से आपस में ये संयुक्त हो जाती हैं और संयुक्त संरचना बनाती है जिसमें केंद्रक अलग रहते हैं। इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी में दो बॉडी एक साथ संयुक्त हो जाएंगी, कॉन्जुगेट हो जाएंगी। कॉन्जुगेट तो हो जाएंगे लेकिन उनके न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेंगे, उसमें न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिल रहा है। तो इसीलिए इसको प्लाज्मोगेमी कहा है। साइटोप्लाज्म का यहाँ पर मिक्सचर हो रहा है, न्यूक्लियस का मिक्सचर नहीं हो रहा है। जैसे कि हम पैरामीशियम में अगर बात करें तो पैरामीशियम में न्यूक्लियस का एक मिक्सचर होता है, इसलिए वो सिंगेमी या कॉन्जुगेशन कहा जाता है, जबकि ये कॉन्जुगेशन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज्वाइंट होता है, न्यूक्लियस ज्वाइंट नहीं होता है, न्यूक्लियस रिमेन सेपरेट।
कुछ टाइम के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग भी हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगेमी नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक सिलेक्शन या प्लाज्मोगेमी कही जाती है। और समटाइम्स इट ऑल्सो अकर्स फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन ऑफ द लार्ज प्रे, यानी कोई बड़ा अगर इनके पास शिकार मिल जाता है, ये जिसको खाते हैं, तो ये खाने के लिए भी क्या करेंगे, दो बॉडी प्रोटोजोआ की बॉडी पास में आ जाएंगी। वो राइजोपोड्स हो सकती है, यानी अमोइबा आएंगे इसके अंदर, माइसेटोजोआ, ये आपस में आके और अपने अपने कोशिका द्रव्य को मिक्स कर लेते हैं। लेकिन इनका केंद्रक अलग अलग ही रहता है, केंद्रक मिक्स नहीं होता है, इसलिए इनको क्या नहीं बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगेमी या कॉन्जुगेशन हम नहीं कह सकते। तो ये बॉडी वापस कुछ टाइम के बाद अलग भी हो जाती है। तो इनका पर्पस क्या होता है मिलने का, एक तो रिप्रोडक्शन का पर्पस हो गया, दूसरा पर्पस हो गया डाइजेशन का। कोई बड़ा शिकार पकड़ में आ गया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए दो सेल हैं या दो बॉडी है वो आपस में मिलकर इसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, मिलकर खाना खाती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं उनमें हम सिंगेमी देखते हैं और कॉन्जुगेशन देखते हैं। दो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं और सिंगेमी के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोटोजोआ में, सिंगेमी और कॉन्जुगेशन। सिंगेमी देखते हैं, दो सेक्सुअल सेल्स या गैमेट्स जो है वो कंप्लीटली और स्थायी रूप से फ्यूज हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसली एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम सिंगेमी कहते हैं। ये जो जाइगोट है वो फ्यूज हो जाता है और इसके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को सिंकैरियन भी कहते हैं। और फ्यूज्ड युग्मक जो या गैमेट्स हैं उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न विभेदों पर आधारित सिंगेमी डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है, कि किस तरीके से वो फ्यूज होते हैं। यानी सिंकैरियन के अलग अलग टाइप हैं, उस टाइप के कारण या सिंगेमी के अलग अलग टाइप के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हम देखेंगे होलोगेमी। होलोगेमी इज फाउंड इन सम सार्कोडिना एंड मैस्टिगोफोरा सच एज कोप्रोमोनास। सिंगेमी किसमें मिलेगा, दो एडल्ट प्रोटोजोआ, इसमें क्या करते हैं, दो एडल्ट प्रोटोजोआ एनिमल गैमेट न बनाकर खुद ही गैमेट की भांति व्यवहार करते हैं और खुद को ही जाइगोट बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, होलो यानी संपूर्ण, गैमी यानी गैमेट, संपूर्ण गैमेट, यानी कि सार्कोडिना मैस्टिगोफोरा के कुछ मेंबर या जैसे कि कोप्रोमोनास, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने गैमेट प्रोड्यूस नहीं करके खुद की बॉडी को ही गैमेट की तरह बिहेव कराने लगते हैं, और दो बॉडी आपस में मिल जाती हैं एज अ गैमेट, और वो जो दो बॉडी आपस में मिलती हैं उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो उनका ही बन जाता है, उनकी बॉडी का क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, इसीलिए इसे होलोगेमी कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोगेमी। जब दो गैमेट का शेप और साइज सेम होता है, यानी जो भी प्रोटोजोआ कॉन्जुगेट या हम कहेंगे कॉन्जुगेट कर रहे हैं या सिंगेमी प्रोसेस दर्शा रहे हैं, उन दोनों का साइज और शेप क्या होगा, इक्वल होगा। दे अपने आकार और परिमाण में वो एक जैसे होंगे, इसलिए इसको आइसोगेमी कहा है। आइसोगेमी नॉर्मली क्या बनाती है, मल्टीपल आइसोगेमिस जो होते हैं या आइसोगेमस हैं वो कैसे बनेंगे, मल्टीपल फिजन के द्वारा बनते हैं। जैसे फोरामिनीफेरेंस के एल्फिडियम में, ग्रेगेराइना में जैसे मोनोसिस्टिस में, और फाइटोमोनेडिडा के जैसे क्लेमाडोमोनास में आइसोगेमी टाइप पाई जाती है। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल बेस पर कि आइसोगेमस किन में प्रोसेस पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में किस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये वीडियो रिपीट करके बार बार देखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिमेट्रिकल एनाइसोगेमी, या एनाइसोगेमी भी डायरेक्टली हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जब दो गैमेट आपस में मिल रहे हैं और उन दोनों का साइज और बिहेव और शेप सब कुछ अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इन्हें एनाइसोगेमेट्स कहते हैं।
और ये प्रोसेस एनाइसोगेमी कही जाती है। यानी कि ऐसे प्रोटोजोआ का सिंगेमी होना जिनमें कि एक ऑर्गेनिज्म छोटा है और एक ऑर्गेनिज्म बड़ा है। तो छोटे को हम मेल से या माइक्रोगैमेट्स कहते हैं और बड़े को हम फीमेल गैमेट या मैक्रोगैमेट कहते हैं। तो इस तरह से अनइक्वल सिंगेमी होना उसे हम एनाइसोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। और स्पोरोजोआ जैसे कि प्लाज्मोडियम में, फाइटोमोनिडिडा के वॉल्वॉक्स में एनाइसोगेमी टाइप बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है। ठीक है, अब हम ऑटोगेमी टाइप देखते हैं। ऑटोगेमी में एक ही पेरेंट बॉडी से उत्पन्न गैमेट के संकलन को या फ्यूजन को ऑटोगेमी कहते हैं। यानी एक ही पेरेंट बॉडी है, अलग अलग पेरेंट बॉडी नहीं है। जैसा पहले हम देख रहे थे वैसा कुछ नहीं है, जैसे होलो में था, आइसो में था और एनाइसो में था। इनमें दो बॉडी आपस में पास में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक ही बॉडी में दो अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, मेल और फीमेल से हम कंसिडर करते हैं, यानी मैक्रो और माइक्रो गैमेट्स। तो इसे इसीलिए ऑटोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिस है, एक्टिनोस्फेरियम है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही बॉडी के अंदर हो जाता है, इसलिए इसे हमने क्या कहा है, ऑटोगेमी कहा है। इनमें जब ये आपस में इसमें एक्टिनोफ्रिस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब इनके सूडोपोडिया जो होते हैं वो सिमट जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं और बॉडी पूरी सर्कल शेप में हो जाती है और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। अब इनके अंदर मेयोटिक डिवीजन होता है और मेयोटिक डिवीजन के थ्रू दो डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, जिनमें से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं होती है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। कुछ टाइम के बाद दोनों डॉटर न्यूक्लियाई गैमेट केंद्रकों की भांति संगलित होकर, यानी कि दोनों केंद्रक ही आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक जाइगोट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था ऑटोगेमी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेशन या एम्फिमिक्सिस। इनमें दो एनिमल बॉडी आपस में, जिनको हम कॉन्जुगेंट्स कह सकते हैं, वो अपने अपने ओरल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उस कांटेक्ट वाले स्थान पर एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, जहां से दोनों के मैक्रोन्यूक्लियाई टूटकर गायब हो जाते हैं और उनके जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं उनमें मेयोटिक डिवीजन होता है। एग्जाम्पल देखें तो सक्टोरिया और होलोट्रिक्स इलिएट्स का ये मेन कैरेक्टर है एम्फिमिक्सिस का या कॉन्जुगेशन का होना। Conjugation is not a random but shows a high degree of specialization in conjugates. Both of the nucleides formed in the conjugates except one, all the rest get degraded and disappear. Both यानी दोनों conjugates जो होते हैं उनमें माइक्रो न्यूक्लियाई में से एक एक को छोड़कर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। शेष जो बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियाई हैं उनमें एक बार फिर से डिवीजन होता है, जिसके कारण दो माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो गैमेट कहेंगे हम उन्हें, दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। दोनों गैमेट माइक्रोन्यूक्लियाई में से एक है वो मेल प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है और दूसरा है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है। दोनों कॉन्जुगेंट्स में से मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होकर साइटोप्लाज्म से होकर एक दूसरे में चले जाते हैं और इसके बाद हर कॉन्जुगेंट में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद दोनों एनिमल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन्हें अब हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्सो कॉन्जुगेट प्रोनाउंस करेंगे अलग होने के बाद। और हर कॉन्जुगेंट में जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियाई है और साइटोप्लाज्म है वो आगे और डिवाइड करते हैं, जिससे हर से 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जैसे कि हम अगर पैरामीशियम में डिटेल में स्टडी करें तो पैरामीशियम में सॉनबर्न एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है पैरामीशियम में कॉन्जुगेंट किस तरह से बनते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो एक बेसिक हमने यहाँ पर देख लिया कि
इजी हमने यहाँ पर देख लिया कि माइक्रोन्यूक्लियाई सबसे पहले तो डिवाइड होती हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई में से दोनों कॉन्जुगेंट जो है वो क्या क्या बनाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई बनाते हैं। और माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उनमें से एक को छोड़कर सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे या डिजनरेट हो जाएंगे। बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियाई में फिर से डिवीजन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीजें। और हर 2 गैमेट जो माइक्रोन्यूक्लियाई बने डिवीजन के फलस्वरूप, इन दोनों गैमेट माइक्रोन्यूक्लियाई में से एक तो मेल प्रोन्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेगा और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेगा। दोनों कॉन्जुगेंट के मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और यानी और साइटोप्लाज्म से होकर एक दूसरे में चले जाएंगे। इसके बाद हर कॉन्जुगेंट में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, गैमेट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो बॉडी अलग हो जाती है प्रोटोजोआ की, वो क्या कही जाती हैं, एक्सो कॉन्जुगेट कही जाती हैं। इस तरह से कॉन्जुगेंट जो बनते हैं, उन कॉन्जुगेट में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में और आगे डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद एट लास्ट 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक बॉडी से कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, 4 ऑर्गेनिज्म बन जाती हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। जैसा एक्टिनोफ्रेज में युग्मक या गैमेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो वो क्या करेंगे, वो पार्थेनोजेनेसिस करेंगे। पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह सिंगेमी के अभाव में या जहां पर सिंगेमी सक्सेसफुल नहीं हो पाती वहां पे क्या होगा, वहां पर पार्थेनोजेनेसिस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलीटोमा में एक्टिवली हम देखते हैं कि जो गैमेट हैं उनमें क्या होगा, वो कैसे बनेंगे, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के थ्रू बनेंगे। अगला टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत सारे प्रोटोजोआ का मेन कैरेक्टर है कि रीजनरेशन होना, यानी अगर खंडन हो जाता है, सेगमेंटेशन हो जाता है, एनसिस्टमेंट हो जाता है। और पैरासिटिक प्रोटोजोआ में बहुत कम क्षमता होती है लेकिन होती है। तो उनमें इस प्रोसेस में न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के सब्सटेंस और साइटोप्लाज्म के सब्सटेंस जो हैं उनमें बैलेंस बना के या रेशियो बना के रखता है। और टूटे हुए भाग जो हैं, जितने भी अगर डैमेज कोई भी ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली को वापस से रीजनरेट करेगा और सभी भागों को रिपेयर करके उस रीजनरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो इसके कारण नए ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस थी सारी की सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। थैंक यू।